हार नहीं था उसको। क्यों हारना था? बेटी के नाम से आई थी, बेटी के नाम से जाएगी। विकास के नाम पर आई थी वो तो। विकास तो ऐसा बेहतरीन हो रहा, वो सामने रो रहे हैं लोग मकानों के लिए, वो पूरी कॉलोनी तोड़ दी है, वो विकास हो रहा है इनका। ये मेरे देश का गौरव बैठी हैं बेटियां जो गोल्ड मेडल लाई हैं, ये विकास हो रहा है। दिल्ली की कॉलोनियों में जाके देखो, नशा बिक रहा है, वो विकास हो रहा है। गुंडागर्दी चरम पे है, गोलियां जेलों में चल रही हैं। रामराज, हाँ, गोलियां जेलों में चल रही हैं, सड़कों पे गोलियां मारी जा रही हैं, पुलिस की मौजूदगी में रामराज है। अरे क्यों बदनाम कर रहे हो राम को? राम तो ऐसे ना थे। और कैसे थे? अरे राम तो सबको अपना बना के चलते थे। मोदी जी भी तो सबको अपना बनाकर चलते। पता नहीं कैसा बना के चल रहे। वो हजारों लोग खड़े हैं सामने, वो हजारों लोग खड़े हैं सामने, कोने में रो रहे हैं मकान के लिए। उनका गांव का गांव, कॉलोनी की कॉलोनी तोड़ दी। ये विकास है उनका। अतिक्रमण ना हटाया जाए। ये बेटियां बैठी हैं तो उनको दो भी ना। आप कह रहे हो मैं सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास कर रहा हूँ, उनको घर दो। उनका तोड़ा है आपने, ठीक है, आप डेमोलेशन किया, बहुत अच्छा किया, नवीकरण कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर उनको गरीबों को घर तो दो। कहाँ जाएंगे वो? कम से कम रोना धोना तो खत्म होएगा। मगर यार ये बेटी का इंसाफ कब होगा? ये मेरे देश का गौरव। क्यों नहीं बोल रहे आखिर मोदी जी? शर्म आ रही क्या यार? पहले तो बहुत बोलते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का सम्मान नहीं है। कांग्रेस के टाइम में, हमारा टाइम आएगा तो बेटी 1 बजे रात को खुले में घूमेगी। अरे यार, बेटियां दिन में दुखी हैं भाई, परस छीन के भाग जाते हैं लुटेरे। क्यों नशा बिकवा रही है तुम्हारी सरकार? क्योंकि पुलिस मेरे हाथ में तो नहीं है। तो क्या ये बेटियां नहीं है? देश की बेटियां नहीं है? कमाल, देश की बेटियां हैं। क्यों नहीं बोल रही? मोदी जी ने खुद फोटो खिंचाए थे। मोदी जी ने खुद फोटो खिंचाए थे। मेरी बेटी है तू, मैं तेरे बाप को जानता हूँ, तेरे भाई को जानता हूँ, तेरे चाचा को जानता हूँ, तेरे खानदान को जानता हूँ। अब उनको शर्म नहीं आ रही है? मुझे तो स्मृति ईरानी बहन पे बड़ी शर्म आती है यार। कहाँ छुप गई हैं? कौन सी खान में चली गई हैं? आप दिखाई नहीं दे रही हो। मैं उजाले में ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, दिया लेकर। जरा सा बहन बेटी की कोई बात होती वो महिलाओं के लिए लड़ती हैं। हाँ, वो मैंने देखा है, ये पार्लियामेंट की सड़कों पे मैंने देखा है, उनका साथ दिया है। मगर अब शर्म आ रही है यार। 350 के सिलेंडर पे मैं तुम्हारे साथ था, याद है ना? अभी मुझे तुम पे बहुत शर्म आती है बहन जी। कहाँ गई आप? अगर आप सही हैं तो बेटियों के सम्मान में एक बार तो आपका आना बनता है। कह रहे कानून अपना काम कर रहा है। अरे आपका आना बनता है, मैं क्या कह रहा हूँ? महिला है आप, महिलाओं के लिए लड़ी है आप, बेटियों के लिए लड़ी है आप, लड़के ही तो पहुंची है आप वहां तक। संघर्ष किया है आपने 15 साल लड़ी हो आप। 10 साल मैंने यही जंतर मंतर पे लड़ाई देखी है तुम्हारी। दूसरे दिन आ जाती थी तुम, 2-2 मंजिल के तुम्हारे मंच लगते थे यहाँ पे हैं। आज मेरे देश का गौरव बैठा है। बारिश आ गई, रात को उन्होंने एक छोटा सा फोल्डिंग मंगा लिया पलाई वाला, तो तुम्हारे इतना दर्द हो गया कि उनके सर फोड़ दिए तुमने, उनके कपड़े फाड़ दिए। तो कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं आपको? यार कैसा विश्वास करूं? आओ दिल्ली की कॉलोनियों में चलो मेरे साथ, मैं चलता हूं तनवीर भारती। कैसा नशा बिक रहा है खुलेआम, कैसे अपराध हो रहा है खुलेआम। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है दिल्ली के शहर में। जब दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, देश का क्या हाल होगा यार? अरे सुरक्षित है, आपको नजर नहीं आ रहा? सुरक्षित है तो ये क्यों है? ये मेरे देश का गौरव, बेटियां क्यों बैठी हैं? राजनीति आज 23 दिन हो गए इनको, यार शर्म आनी चाहिए। कैसी राजनीति? इनको तो ऊपर वाले ने पहले से ही बहुत गौरवशाली बनाया था, इनको क्या राजनीति करनी है? यानी कि ये जब गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं भैया जी, तो उस समय इनको इतनी पावर हो जाती है, इतनी इमेज बन जाती है इनकी कि एक मेंबर पार्लियामेंट का किसी भी पार्टी टिकट मांगेंगी तो इनको आराम से मिल जाएगा। ये कैसी राजनीति करेंगी? अपनी बेइज्जती कराने की राजनीति? नहीं। सुन क्यों नहीं रहे मोदी जी? इन्होंने जो उठाया कदम इसलिए है, जो मेरे देश के गौरवशाली बेटियां, आने वाली नस्ल की बेटियां जो है
शायद वो इनकी भी बेटियां होंगी। क्यों? जब एक आदमी पहलवान फौजी होता है तो वो सोचता है यार मेरा बेटा भी फौज में जाना चाहिए। महिला खिलाड़ी सोचेगी मेरी बेटी की भी खिलाड़ी होनी चाहिए। मैं गोल्ड मेडल लाई हूँ तो मेरी बेटी भी गोल्ड मेडल लाई। पर इतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है इनको, देखिए। देखो, समर्थन की बात तो यह है, इस इलाके को जेल बना दिया है, जैसे बॉर्डरों को जेल बना दिया था। मुझे शर्म आ रही है इस सरकार के ऊपर कि इतनी नालत भरी सरकार, इतनी घटिया गिरी हुई सरकार। अरे हम यही चाहते हैं देश की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करो। महिलाओं के अधिकार पर बात किए थे, बहुत बढ़िया स्लोगन चलाया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? ये हम मोदी जी पे कुछ लिखा हो तो सुनो। लिखा दो लाइन हो जाए। जो उनके वादे हैं और हम जनता जो पूरे नहीं हुए, जैसे कि हम चाहते थे, हम तो युवा हैं, हम रोजगार चाहते हैं, हमें रोजगार नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं है। तो उस पर मैं लिखा हूँ कि रहा जो दिल में, रहा जो दिल में तरक्की का बादशाह बनकर नजर चुराता है अब वो ही बेवफा बनकर, बेवफा बनकर। मुझे यकीन न था ऐसा वो फंसाएगा, मुझे यकीन न था ऐसा वो फंसाएगा कि दाल, आटा और दही पर टैक्स लगाएगा। हमें पता ही न था निकलेगा दगा बनकर, रहा जो दिल में। भीम आर्मी तो बनी ही बहनों के लिए है, बेटियों के लिए है। कोई भी अगर बहन बेटियों का के साथ में बुरा करेगा तो वहाँ भीम आर्मी जैसी संगठन को उन्हें तो मजबूरन आना पड़ता है। वो चाहती इस देश में कोई भी बहन बेटियों के साथ में कोई गलत काम ना हो। और जब बहनों के साथ में ये पहलवान, क्या उनकी बहन नहीं है? क्या ये चंद्रशेखर की बहन नहीं है ना? तो उनका तो आना बहुत जरूरी। क्या उम्मीद लग रही है न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। ये किसान आंदोलन की तरह खिंचेगा नहीं, मैं बता रही हूँ। ये महीनों नहीं, दिनों में फैसला होंगे। अब दिनों में फैसले किए जाएंगे। देखिए, तो आपको क्या लगता है, तमाम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुजन क्या करने आ रहे हैं? जब बहुजनों की बेटियों के साथ होता थे लोग नहीं आते हैं। देखिए, बेटियां तो इस देश की बेटी है। वो किसी जाति बिरादरी, किसी धर्म की नहीं है। वो बहुजनों की बेटियां हैं, चाहे वो किसी के घर में हो। किसी ब्राह्मण के घर में भी जो है ना, वो बहन भी जो है वो इस देश के बहुजन समाज में की है। आप कहने बेटी बेटी होती है, लेकिन जब दलित की बेटी होती है वो दलित की बेटी हो जाती है। ये और किसी की बेटी है तो देश की बेटी हो जाती है। ये मूर्खों का कहना होता है। जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनके वो ऐसे नहीं बोलते। अब इनका तो एजुकेशन से कोई दूर से लेना देना नहीं है। तो ये क्या जाने बहन का दर्द, ये बेटी का दर्द क्या जाने। ज्यादातर तो इनमें रंडवे और कुंवारे। इसी हरियाणा में मिर्चपुर कांड हुआ, गुहाना कांड हुआ, तो तमाम इतने सारे कांड हुए बेटियों के साथ, तब तो कोई नहीं आया था। देखो, अब चंद्रशेखर को जो है ना, उन्हें दिख गया कि इस देश में बेटियों के साथ इंसाफ नहीं होता है ना। इसलिए पहले सरकारों को दिया गया था, नहीं इंसाफ हुआ, अब चंद्रशेखर संभालेंगे सब चीज। सारे के सारे आंदोलन जो है वो चंद्रशेखर अपनी मुट्ठी में लेंगे। और पूरा भारत जो है यहाँ को दिखेगा 21 को। मैं अभी बता रही हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से, कि पूरा भारत अब यहाँ। 2 दिन पहले मंदिर में गए थे। मंदिर में गए थे तो क्या हो गया? वहाँ क्यों नहीं जा सकते? मंदिर क्या किसी बाप की प्रॉपर्टी है? समर्थन कर रही है कि मंदिर में न्याय मिलेगा। मंदिर में इसलिए नहीं गए थे, और क्या करना? वो वहाँ इसलिए जाते हैं कि बहन बेटियों को बाहर निकालो, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है ना, बाहर जाओ तुम, यहाँ पे तुम्हारी कोई रक्षा करने वाला ही नहीं है। अरे जिन भगवानों का नाम लेकर ये हमें बेवकूफ बनाते रहे, उन भगवानों के गढ़ में, उस मंदिर के अंदर, वहाँ पे सबसे ज्यादा हुए हैं। इस देश में जो बहनों को यहाँ पर बनाया गया, यहाँ पर जो कौन सी दासी बोलते हैं, वो देवदासी बनाई गई, वो मंदिरों के द्वारा बनाई गई है। इस देश में कहा जाए तो कहीं पे भी बहनों को न्याय नहीं मिला। लेकिन क्योंकि वहाँ जब बाबा साहब करना क्यों नहीं रोका कि मंदिर से न्याय नहीं मिलेगा? देखो मेरी बात सुनो, कोर्ट से मिलेगा न्याय। हाँ, अब क्योंकि उन्हें पता लगा कि ये ऐसे काम हो रहे हैं, ये मंदिरों में जा रही हैं, या ये MP MLO के घरों में जा रही हैं, इनसे पूछ के आ रही है कि भैया हमें न्याय चाहिए। अरे यहाँ कहीं न्याय नहीं मिलेगा, न्याय तो अब छीनना पड़ता है।